हाय, जय भीम। मित्रों, आज का हमारा विषय है बुद्ध और गीता के उपदेश। अब अचानक से नवयान में गीता कहां से आ गई? जो हम बुद्ध और गीता के उपदेश की तुलना करने लग गए, तो इसका भी एक कारण है। कारण जानना बहुत जरूरी है। अचानक से विषय कैसे आ गया हमारे बीच में, ये जानना बहुत जरूरी है। हुआ यूं कि हमारे मित्रों ने, हमारे स्टूडेंट्स लगातार नवयान को पढ़ रहे हैं। साथ ही बड़ी अच्छी बात है कि और दुनिया में क्या चल रहा है इसके ऊपर भी नजर है। बहुत सारे प्रचारक हैं अलग अलग धर्मों के, अपनी अपनी मान्यताओं का, अपने अपने दर्शन का प्रचार करते हैं। बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं, लाखों की संख्या में उनको देखा जाता है। तो ऐसे कुछ जो गुरु हैं, टीचर्स हैं, प्रचारक हैं, जो भी कह दिया जाए उनको, लगातार पिछले कुछ दिनों क्या कहे, आरंभ से ही कहेंगे, गीता का प्रचार करते रहेंगे। भाई, गीता का प्रचार करना है, कीजिए। वो अपने तमाम धर्म ग्रंथों का प्रचार कर रहे हैं, उसमें गीता भी एक है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन परेशानी तब हुई कि गीता के माध्यम से उन्होंने लगातार ये कोशिश करने लगी किस तरह से बुद्धिज्म को नकार दिया जाए, खारिज कर दिया जाए और उसको निरर्थक सिद्ध कर दिया जाए। ये बता कि गीता में ही सब कुछ है। जब गीता में सब कुछ है तो तुम्हारे बुद्ध की जरूरत क्या, धम्मपद की जरूरत क्या, बौद्ध दर्शन की जरूरत क्या? सारा मटेरियल तो यही मिल जाएगा। कृष्ण सारे कुछ बात कह के चले गए हैं। तो इधर उधर भटकिए मत, गीता के पास आ जाइए। गीता में सर्वोत्तम ज्ञान है, सब कुछ है। और ये कह के प्रचार करने लगे और इसमें सफल हो गए। हमारे बहुत सारे लोग जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हैं, बुद्धिस्ट कहते हैं, ऐसे गुरुओं के पास जाने लगे, ऑनलाइन चर्चा में भाग लेने लगे और उनके वीडियोस वही गुरुओं के द्वारा प्रचारित प्रसारित किए जा रहे हैं कि देखिए कैसी एक अम्बेडकराइट महिला गिड़गिड़ा रही है कि अरे मुझे बाबा साहब ने ऐसा धर्म दिया जहां ये बताया कि राम की पूजा नहीं करना, कृष्ण की पूजा नहीं करना, और आपने गीता की महानता बता दी है। मैं दुविधा में पड़ गई हूँ, करूँ तो क्या करूँ? एक तरफ गीता की महानता है और दूसरी तरफ बाबा साहब का निर्देश है, इसका पालन करो। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। ऐसे और भी वीडियोस आ रहे हैं। एक हमारे दोस्त ने वीडियो शेयर किया कि वही जो प्रशांत त्रिपाठी नाम के टीचर हैं, उन्होंने एक और वीडियो वायरल किया था। उसमें यह कहा गया कि भाई हम वेदांत सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे और उसके साथ साथ बौद्ध दर्शन भी पढ़ाएंगे। एक श्री श्री रविशंकर है। श्री श्री रविशंकर के बारे में मेरे मित्र ने बताया, दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में जब उनका मेला लगा हुआ था, किताब मेला, पुस्तक मेला, तो श्री श्री रविशंकर के जो सेल्स काउंटर था जहाँ किताब बिक रही थी, वहां पे बौद्ध दर्शन पर अच्छा खासा साहित्य उपलब्ध, काफी किताबें उन्होंने लिखी। बड़ी अच्छी बात है, लिखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बड़ी समस्या है कि भाई अब बौद्ध दर्शन पर आते हैं और बौद्ध दर्शन का एक पक्ष पकड़ते हैं, वहां से लोगों को आकर्षित करते हैं और जैसे लोग आकर्षित उस सहारे होते हैं, आप उसको अंधविश्वास में धकेल देते हैं। ये बिल्कुल वही काम है कि एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा जब वो जाल फेंकता है, एक कांटा फेंकता है अब किसी नदी में, तालाब में, तो उसमें एक मांस का टुकड़ा लटका देता है। भाई उस मांस को, टुकड़े को ललचाते हुए मछलियां आ जाए खाने के लिए, और जैसे ही खाने के लिए आती है वो फंस जाती है और उनकी कैद चली जाती है और मर। बड़ी बिल्कुल वही तरीका है इन आध्यात्मिक गुरुओं का, तथाकथित आध्यात्मिक या धार्मिक या जो भी कह दीजिए उनका, कि वो एक चुग्गे के तौर पर कि हमको फंसाना है मुर्गी को, हमको फंसाना है मछली को, हमको फंसाना है किसी जानवर को, वो एक अपना कुछ डुगडुगी बजा देंगे और जैसे उस डुगडुगी में लोग फंसे उसके बाद वो कैद कर लेते हैं। तो ऐसा लगातार होता जा रहा है, तो इसमें चुपचाप रहना अच्छी बात नहीं है। हमको भी उनका जवाब देना चाहिए, अन्यथा हमें कोई लेना देना नहीं गीता से। कृष्ण ने क्या कहा है वो कृष्ण जाने, गीता ने क्या कहा है वो गीता जाने। हमारा अपना जो नवयान है, अपना जो बुद्धिज्म है, उसमें इतनी सारी बातें हैं, इतनी सकारात्मक चीजें हैं, इन छोटी मोटी चीजों की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी बौद्ध प्रचारक को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए गीता का सहारा नहीं लेना पड़ता है, रामायण का सहारा नहीं लेना पड़ता है, महाभारत का सहारा नहीं लेना पड़ता है, किसी भी
किसी भी धर्म ग्रंथों का सहारा हमको नहीं लेना, उन धर्म थोड़ा सा जी एडमिट करने की कोई कोशिश कर लीजिएगा, बीच बीच में मैं थोड़ा सा फिर हो जाता हूँ। जी हम कर रहे हैं रत्नेश सर। जो हमारे नए दर्शक, तो हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, हमारा अपना जो त्रिपिटक है और हम जो कोशिश कर रहे हैं अपना रिफाइंड त्रिपिटक बनाने की, और त्रिपिटक के अलावा इतना विशाल साहित्य बाबा साहब से लेके पीएल नरसिम्हा से लेके बुद्धदास, अनेक लोगों ने लिखा है, काफी है हमारे, और हम में भी ये क्षमता है, हम सभी में, कि हम नए ग्रंथों की भी रचना कर सके। तो हमको पारंपरिक ब्राह्मणी ग्रंथ के किसी सहारे की जरूरत नहीं है, ना हम उसकी आलोचना करना चाहते हैं, ना उसकी तारीफ करना चाहते हैं। वो एक अलग धारा है, हमारी एक अलग धारा है, हमारी धारा स्पष्ट है। लेकिन अगर उनकी धारा हमारी धारा में मिक्स होगी और हमें गंदगी फैलाएगी, मिलावट करेगी, तो हमारा तब ये कर्तव्य बन जाता है कि हम अपनी जो नदी की धारा है इसको छाने, इसको फिल्टर करें और बताए कि नहीं भाई शुद्ध धारा तो यही है, वो उसमें गंदगी मिल गई तो उस गंदगी को हटा दिया जाए। तो आज का विषय इसी पर केंद्रित है। अब ये गीता जो हमारे सामने आई है, गीता का जैसे मैंने कहा कि आजकल ये प्रयास है गीता के माध्यम से बुद्ध के धम्म को ऊपर कब्जा किया जाए, लेकिन दरअसल ये मैंने पहले भी कहा था, ये आज का प्रयास है। गीता की जो स्थापना हुई, गीता की जो रचना हुई है भारत में, वो रचना का उद्देश्य ही ये था पहले दिन से कि बुद्ध के धम्मों को किस तरह से खारिज किया जाए, बुद्ध के दर्शन को कैसे खारिज किया जाए, सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य से गीता लिखी गई है। गीता का अन्य कोई उद्देश्य नहीं। अब ये गीता आई कहां से? तो गीता का थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। गीता अपने आप में कुछ नहीं है, एक महाकाव्य का एक छोटा सा भाग है। महाकाव्य का नाम है महाभारत। महाभारत के बारे में सभी जानते हैं। महाभारत क्या थी? महाभारत थी दो भाइयों के, चचेरे भाइयों के बीच की लड़ाई। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। दोनों चचेरे भाइयों में लड़ाई होने लगी कि मैं राजा बनूंगा हस्तिनापुर का, ये कहने लगे हम बनेंगे। पांडव 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे। अब कौन बने राजा, इसको लेके दोनों में लड़ाई हुई और लड़ाई इतनी हो गई कि विकराल युद्ध हो गया। विकराल युद्ध होगा तो ये कुरुक्षेत्र जो आजकल हरियाणा में कहलाता है, उस ज्योग्राफी का मनुष्य कवर रख दिया। वहां पे दोनों सेनाएं जमा हो गई, एक तरफ कौरव की सेना थी, एक तरफ पांडव की सेना थी। पांडव की सेना में बड़े अच्छे धनुर्धर कहलाने वाले अर्जुन थे। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वाकई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था उसका अर्जुन के गुरु ने पहले अंगूठा काट के उसको नाकाबिल बना दिया था धनुष उठाने के। उसका नाम था एकलव्य। अब एकलव्य जैसा काबिल आदमी, मेरिटोरियस स्टूडेंट जब हट गया तो नाकाबिल आदमी जो सेकंड नंबर पे था वो फर्स्ट रैंक पे आ गया, उसकी रैंकिंग बढ़ गई। तो अर्जुन जैसे सेकंड रैंक के आदमी टॉप रैंक पर आ गए। अब अर्जुन जब युद्ध करने गए तो अर्जुन घबरा गए कि भाई मैं अपने चचेरे भाई, अपने गुरु, तमाम मेरे रिश्तेदार, इनको युद्ध के नाम पे कैसे मारूं, है तो सब मेरे ही अपने। तो उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, इतनी हिंसा मैं नहीं कर सकता जमीन के टुकड़े के लिए। बड़ी अच्छी बात थी, बड़ा अच्छा उसका मन आया, पिघल गया। भले वो एकलव्य के लिए नहीं पिघला था, लेकिन अपने भाइयों बहनों को देख के पिघल गया उसका मन, बड़ा अच्छा हुआ। और उसने कहा कि हिंसा करना गलत है, मैं हिंसा नहीं करूंगा। तब वहां पे कृष्ण आए। कृष्ण उस वक्त अर्जुन के ड्राइवर थे, यानी रथ के चालक। तो वो सामने खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अर्जुन सुनो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है। तुम अपने धर्म और कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। अर्जुन ने कहा ये काहे का धर्म किसी की जान ले लेना, ये काहे का कर्म की किसी की जान लेना, और वो भी अपने गुरु की, अपने ही रिश्तेदारों की, अपने ही चचेरे भाइयों की, ममेरे भाइयों की, ये मैं नहीं कर सकता। तो कृष्ण ने उसको समझाया कि नहीं अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का जो कर्म होता है वो होता है युद्ध करना, खून बहाना। तो तुम बिल्कुल डरो मत, खून बहाओ। अर्जुन ने कहा मैं क्यों खून बहाऊ, मान लिया कि क्षत्रिय हूं तो जरूरी थोड़ी कि हर क्षत्रिय बिना मतलब के लड़ेगा ही लड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, लड़ना बड़ा जरूरी, तुम किसी की हत्या थोड़ी कर रहे हो।
तुम जो किसी को मार रहे हो वो किसी को नहीं मार रहे, क्योंकि शरीर के अंदर एक आत्मा होती है और आत्मा को न कोई मार सकता है न काटता है। अरे वाकई इसलिए मत कर रहा, सामने जो आए मार डालो उसको, तुम किसी का कुछ नुकसान नहीं कर रहे हो, उसका पुनर्जन्म हो जाएगा, तुम किसी की हत्या नहीं कर रहे। तो इस तरह से उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया कि भाई करुणा की भावना मन से हटा दे, अहिंसा के मूल्य को मन से हटा दे, सोचने समझने की शक्ति की क्या सही है क्या गलत है इसको साइड रखे और सीधे मार काटने के लिए सामने आ जाए। तो अर्जुन आ गए उनके इन्फ्लुएंस पर, उन्होंने कहा ठीक है कृष्ण, अब मैं मारने काटने को तैयार हूँ, मैं नहीं देखूंगा कि सामने मेरा गुरु है कि मेरा भाई है कि कौन है कौन नहीं है, जो सामने आएगा उसको काट दूंगा, क्योंकि आपने बताया क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं युद्ध करूंगा। और युद्ध शुरू हुआ और लड़ाई में जो होना था वो हुआ। कहते हैं कि पांडव जीत गए। अब ये लड़ाई सच में थी या नहीं थी इसके बारे में कोई नहीं, लेकिन महाभारत क्यों लिखी गई और गीता क्यों लिखी गई ये जानना बहुत जरूरी है। तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जब ये संवाद चल रहा था कि युद्ध करो, नहीं करना चाहता हूं, कृष्ण उसको प्रेरित कर रहा था युद्ध करो, तो ये दोनों के बीच के जो डायलॉग्स थे, जो संवाद थे, इसका कलेक्शन, इसका कंपाइलेशन, इसका संकलन गीता कहलाता है। यानी गीता अपने आप में महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य का एक छोटा सा भाग है, एक चैप्टर कह दीजिए, चैप्टर से भी छोटा भाग है, चैप्टर भी नहीं, भीष्म पर्व एक चैप्टर है उसके अंतर्गत आती है, बड़ी छोटी सी। अगर महाभारत नहीं होता तो गीता हमारे सामने नहीं है। अब सवाल है कि महाभारत क्यों लिखी गई है, हमें पूछना चाहिए। जैसे हमने पिछले दिनों एक बार रामायण पे चर्चा की थी, जब अयोध्या में मंदिर बन रहा था राम का, और वहां हमने ये बताया था कि दरअसल अयोध्या का राम से कोई संबंध नहीं है। फिर राम की कहानी क्यों लिखी गई, रामायण क्यों लिखी गई वाल्मीकि ने, और बाद में तुलसीदास ने उसका अनुवाद क्यों किया, तो उसके पीछे बड़ी अच्छी राजनीति थी, सोची समझी राजनीति थी, सिर्फ विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल ग्रंथ है। ये दोनों फिक्शन है, उपन्यास शैली में लिखे गए हैं, काव्यात्मक शैली में लिखे गए हैं, लेकिन इसके पीछे बड़ी गहरी पॉलिटिक्स और धर्म जो होता है, रिलीजन, धर्म हमेशा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ होता है, इसमें कोई शक, हमको हल्का सा भी इसमें शक नहीं होना चाहिए। बुद्ध ने असल में धर्म की स्थापना नहीं की, धम्म की स्थापना की थी, इसलिए बुद्ध के साथ पॉलिटिक्स नहीं जुड़ी। सम्राट अशोक ने पॉलिटिक्स को धम्म के साथ जुड़ा, लेकिन बड़े पॉजिटिव रूप में, बड़े सकारात्मक रूप में पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल किया उन्होंने धम्म प्रचार के लिए। धम्म प्रचार का मतलब इंसानियत का प्रचार था, शिक्षा का प्रचार, स्वास्थ्य का प्रचार, सेवा का कार्य का। तो बड़े सकारात्मक रूप में पॉलिटिक्स को धम्म के साथ मिश्रित किया सम्राट। लेकिन अन्य धर्म और खास करके हिंदू धर्म की बात करते हैं, उसका जब राजनीति के साथ मिश्रण होता है तो भाई बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये धर्म जो है उनका वो तो पहले ही अमानवीय है, अतार्किक है, हिंसक है, उसके कोई इंसानियत के मूल्य नहीं, और पॉलिटिक्स में तो वैसे ही ये सारे मूल्य होते नहीं। तो वो दोनों ताकत जब एक साथ मिल जाती है दुगनी ताकत से, अमानवीयता, हिंसा, घृणा, लालच, द्वेष, धोखा, अब मिश्रण होकर हमारे सामने आ जाता है। रामायण भी बिल्कुल इसी रूप में आया, महाभारत भी इस रूप में आया। तो रामायण को लिखने के पीछे पॉलिटिक्स ये थी, जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि रामायण के माध्यम से वाल्मीकि ने और कालांतर में तुलसीदास ने और अन्य लेखकों ने अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद किया। तो उन्होंने इसलिए किया, इस ग्रंथ को इसलिए राष्ट्रीय धर्म बनाया, क्योंकि रामायण के माध्यम से उन्होंने पूरे भारत को ये बता दिया कि तुम्हारा जो धर्म है वो हिंदू धर्म है। हिंदू शब्द का इस्तेमाल मैं अभी के संदर्भ में कर रहा हूँ, उसको उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, ब्राह्मण धर्म कहना चाहिए कि तुम ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हो, और ब्राह्मण धर्म में तुम्हारी यह स्थिति है, चाहे तो शूद्र के रूप में, वैश्य के रूप में, क्षत्रिय के रूप में, ब्राह्मण के रूप में। लेकिन पूरा देश जो है, यानी उत्तर प्रदेश से जहां से राम का जन्म हुआ था, अयोध्या, और वहां से लेके तमिलनाडु, रामेश्वरम, और रामेश्वरम से भी आगे समुद्र क्रॉस करके श्रीलंका में चले गए, क्योंकि स्थापित रूप से बौद्ध देश है। और हमको हमारे जहन में ये बात बैठा दी इस ग्रंथ के माध्यम से कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और श्रीलंका तक हिंदू धर्म राम
का नाम फैला। तो हमारे पूर्वजों के मन में और हमारे मन में, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वहां पे ये डाल दिया गया कि पूरा देश जो था वो राममय था और राममय है। बाबा साहब कहते थे पूरे देश को बुद्धमय बनाना है, उन्होंने बाबा साहब के पहले ही पूरे देश को राममय बना दिया। अयोध्या जिसका कोई संबंध नहीं था राम से, उसको जन्म स्थान घोषित करके और राम की यात्रा करवाई। पैदल चले वो कि भाई वो उत्तर प्रदेश से चलते हुए मध्य प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश से चलते हुए छत्तीसगढ़ गए, छत्तीसगढ़ से चलते हुए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और पूरा जो राम पथ, कथित राम पथ बना दिया, पूरी ज्योग्राफी को राम के साथ जोड़ दिया। ये उद्देश्य था और ये इसमें वो सफल रहे, क्योंकि हमारे जहन में ये बात आ गई कि पूरा देश है वो राम है, क्योंकि अयोध्या को उनको राम के नाम से रंगना। अयोध्या का मूल नाम साकेत था और एक बौद्ध नगरी थी, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं। उस बौद्ध नगरी को अगर उनको हिंदूकरण करना था तो वहां पे राम पैदा किया गया। अब समस्या ये हो कि उत्तर भारत की 2-3 मेन सेंटर्स बुद्धिज्म के केंद्र, उस केंद्र में एक तो हमने अयोध्या की बात कर ली, साकेत जो उसका मूल नाम था। दूसरा था मथुरा। मथुरा एक ऐसा शहर था जहां से बुद्धिज्म का प्रचार न सिर्फ दार्शनिक रूप में बड़ी अच्छी तरह हुआ था, बल्कि मूर्ति कला के रूप में भी हुआ। मथुरा कला नाम से एक कला की विधा पैदा हुई भारत में, जिसने बुद्ध की मूर्तियों को बनाना शुरू किया। उससे पहले बुद्ध की मूर्ति सिर्फ ग्रीक शैली में बनती थी। ग्रीक शैली के बाद भारतीय शैली का जो उत्पन्न हुआ वो मथुरा से। मथुरा शैली में तमाम बुद्ध मूर्तियां हमें देखने मिलती। तो इतना बड़ा बौद्धों का केंद्र, इसको कैसे हिंदुओं के रंग में रंगा जाए, तो यहाँ पे भी कोई हिंदू देवता पैदा करना पड़ेगा। तो वहां पर उसने कृष्ण को पैदा कर दिया, और कृष्ण को जैसे ही पैदा किया तो कृष्ण की भी एक अपनी ज्योग्राफी बन गई कि भाई वो मथुरा में पैदा हुआ। तो लोग मथुरा धीरे धीरे कुछ पीढ़ियों के बाद में भूल गए कि मथुरा जो था बुद्ध का केंद्र था, बल्कि मथुरा को सीधे सीधे कृष्ण से जोड़ दिया गया और कृष्ण को भी इस तरह से घुमाया देश के इधर उधर भागों में, और महाभारत के माध्यम से वो हरियाणा ले गए, बिहार ले गए, इधर उधर ले गए, और एक बड़ा नॉर्थ इंडिया का क्षेत्र जो था उसका उन्होंने ब्राह्मणीकरण करने में सफल किया। तो ये उद्देश्य महाभारत की रचना का था। इस महाभारत में गीता भी आ गई, तो गीता की चर्चा हम आज करते हैं। अब सवाल उठता है कि महाभारत अपने आप में, या महाभारत का जो एसेंस है, जो सार है, वो है गीता। बड़े महत्व की किताब। अगर ब्राह्मणवाद को सही अर्थ में समझना है तो गीता को समझ लीजिए। जिसने गीता को समझ लिया वो ब्राह्मणिज्म को समझ जाएगा। गीता इतनी स्मार्ट किताब है, इतनी चालाक किताब। इसके लिए एक शब्द तो डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने प्रयोग किया था, गीता एक शरारतपूर्ण पुस्तक। एक उन्होंने छोटी सी बुकलेट भी लिखी थी, एक बार भीम पत्रिका पब्लिकेशन से पब्लिश हुई थी। इतनी मक्कारी है इस किताब में कि मत पूछिए। एक तरफ इसमें घोर आपको अज्ञानता, अंधविश्वास, पाखंड दिखता है, विषमता दिखती है, अन्याय दिखता है। दूसरी तरफ इसमें बिल्कुल न्याय दिखने लगेगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट दिखने लगेगा, बुद्ध के वचन दिखने लगेंगे। अब ये दोनों चीज जो बिल्कुल विरोधी है, एक ही किताब में आ रही है। इसी को ब्राह्मणिज्म कहते हैं कि गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लो। अब इसको आज की पॉलिटिक्स से हल्का सा जोड़ देते हैं। अभी हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में ये नारा दिया गया, अब की बार 400 पार। ये नारा क्यों दिया गया, इसका भी खुलासा जिन्होंने नारा दिया था उनके पार्टी के लोगों ने कर दिया। एक दक्षिण भारत के सांसद थे जिन्होंने कहा कि 400 पार इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि 400 पार जब उनको सीट मिल जाएगी तो देश का संविधान बदल देंगे। ये बात न सिर्फ दक्षिण भारत में कही गई, महाराष्ट्र में भी कही गई, उत्तर प्रदेश में भी कही गई, मध्य प्रदेश में भी कही गई, इन्हीं के पार्टी के सांसदों के द्वारा, और यहाँ तक कि कभी कभी मंत्रियों के द्वारा भी। तो इनका उद्देश्य ये था कि 400 सीट लाके हमको देश का संविधान बदल। बड़ी स्पष्ट बात। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बनी, अल्पमत में बनी, आज ही बनी, शपथ ग्रहण हुआ, तुरंत गिरगिट ने अपना रंग बदल दिया। संसद भवन में घुसते से ही उसने सबसे पहले क्या किया कि अपना शीश झुका दिया संविधान के आगे और बोला मैं संविधान की बहुत इज्जत करता हूँ, बाबा साहब को बहुत मानता हूँ।
तो बिल्कुल यही दोगलापन कि एक तरफ आप बात कर रहे हो कि हम संविधान को बदल देंगे, और वहीं जब देश शपथ लेने के लिए घुसते हैं तो संविधान का सबसे पहले नमन करते हैं। गीता ने भी बिल्कुल एक तरफ बिल्कुल इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक, बेवकूफाना बात और विषमता भरी बात, और दूसरी तरफ समता भी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, यह लॉजिक भी है, दोनों चीज एक साथ ले आई। अब इसमें परेशानी ये होती है, गीता के जिस भाग को टीचर जब जब वो पढ़ाने लगी, कोई पढ़ाने वाला, और वो अपने स्टूडेंट्स के बीच में हाईलाइट करे, तो स्टूडेंट्स अगर पुरातन पंथी हो तो पुरातन पंथी भाग जो उसका एक, उसको पढ़ाएगा, वो बड़े खुश होंगे, वाह, गीता के माध्यम से तो देश को पूरा परंपरावादी पाखंडी बनाया जा सकता है, जिस तरह से हम पाखंडी, पूरा देश पाखंडी हो जाए, बड़े खुश। अब वही वो टीचर देखेगा कि जो मेरे स्टूडेंट इस वक्त हैं वो बड़े साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, मॉडर्न थिंकिंग वाले, तो इनको कैसे बेवकूफ बना जाए। तो इनके लिए वो परंपरावादी शिक्षा को छोड़ देगा और जो उसका आधुनिक भाग है उसको पढ़ा देगा। तो ये लोग भी बड़े खुश, गीता बहुत महान है, परंपरावादी भी खुश, गीता महान है। एक साथ आप दो अपोजिट कैटेगरी के लोगों को खुश नहीं कर सकते, तो वो दोनों को अलग अलग क्लास में बांट के दोनों को खुश कर दिया जाता है, दोनों बोलते हैं गीता महान है। तो इसमें गड़बड़ बहुत बड़ी होती है। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला व्यक्ति जब गीता को महान कहने लगता है, क्योंकि उसके अनसाइंटिफिक एटीट्यूड को नहीं जानता है, उसको नहीं बताया गया, और उसकी इतनी क्षमता नहीं कि वो खुद बोले, तो दूसरों पर आश्रित, तो वो अपने सिर पे बैठा के चलता है गीता को, और जो अंधविश्वासी है वो भी सिर पे बैठा के चलता है। कुल मिला के देश में अंधविश्वासी फैलेगा, क्योंकि एक अंधविश्वासी किताब के आपने आधे भाग को, अधूरे अध्ययन को पकड़ के ये मान लिया कि ये बिल्कुल सही है, तो ये आपकी सोच हो सकती है कि आपको सही लग रही है, लेकिन इसका दुष्परिणाम अगली पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते ये हो जाएगा कि एक गलत चीज को आपने अटेस्ट कर दिया कि सही, तो समाज में गलती ही फैले, वो बहुत नुकसान होता है। तो इससे सावधान होना बहुत जरूरी है। और हमारे जितने भी आचार्य जो गीता पे प्रवचन दे रहे हैं, वो ऑडियंस देख के बात करते हैं, जहां उनको लॉजिकल लोग दिखते हैं वो इसके लॉजिकल स्वरूप पे बात कर लेते हैं, लॉजिकल सेक्शन पे बात कर लेते हैं, और पुरातन पंथी चीजें छुपा लेते हैं। तो ये बड़े खतरनाक होते हैं वेदांती लोग, इनसे बहुत बचना है। अब हम इस पर आते हैं कि आखिर गीता की रचना क्यों की गई। तथाकथित कृष्ण ने, यदि कोई कृष्ण नाम का व्यक्ति रहा भी हो, तो क्या जरूरत पड़ गई थी उसको कृष्ण गीता की रचना। तो इसको हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। गीता की रचना के पीछे जो मूल कारण वो ये था कि हमारे देश में, भारत, बौद्ध सभ्यता स्थापित हो चुकी। बौद्ध सभ्यता स्थापित होने की वजह से बौद्ध मूल्य, बौद्ध चिंतन हमारे देश में चल रहा है। तमाम लोग बुद्ध के मूल्यों को अपने जीवन में ला चुके थे। अब बुद्ध के मूल्य क्या है, ये सवाल भी उठना जायज है। अगर हम बुद्ध के मूल्यों की बात करें तो बाबा साहब के शब्दों में हम बात कर लेते हैं। करुणाशील, समता, हमने पारंपरिक शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। करुणा बुद्ध की मूल शिक्षा, शील बुद्ध की मूल शिक्षा, और समता बुद्ध की मूल शिक्षा। इन शिक्षाओं पे हमारा देश चलने लगा। भारत में मूल रूप से करुणा के लिए कोई स्थान नहीं था ब्राह्मणी संस्कृति में, और ब्राह्मणी सभ्यता में करुणा का कोई स्थान नहीं है। आप तमाम ग्रंथों को पढ़ लीजिए ब्राह्मणों के, करुणा नाम का शब्द ही नहीं वहां पे। इस शब्द से ही इतनी नफरत, क्योंकि उनके अंदर हिंसा कूट कूट कर भरी हुई है। जैसे हमने रामायण और महाभारत को देख रहे हैं, दोनों युद्ध पर आधारित, मारो काटो, कोई शांति समझौता सौहार्द की बात वहां नहीं हो रही। सगा भाई भी है उसको मार डाला प्रॉपर्टी के, ये सोच है। तो अहिंसा को खत्म करना, तो पहले उन्होंने गीता की रचना के माध्यम से समाज में अहिंसा को यह दिखाया कि अहिंसा का जो सिद्धांत है ये अव्यावहारिक है, ये इम्प्रैक्टिकल है, फालतू है, हिंसा करना बहुत जरूरी है। तो हम भारतीयों के मन में कूट कूट के ये बात डाल दी गई कि बिना हिंसा के सहारे तुम जी ही नहीं सकते हो। बुद्ध का इतना लंबा काल चला, सम्राट अशोक का, तो उसके बाद महावीर का इतना लंबा काल चला, बहुत सालों तक, मध्यकाल तक, 11वीं शताब्दी, दोनों ने अहिंसा पर विशेष बल दिया। लेकिन जैसे ये महाभारत और तमाम ब्राह्मणी ग्रंथ हमारे सामने आए, इन्होंने हमको बता दिया कि भाई अहिंसा बिल्कुल गलत होती है,
अहिंसा की तो बात सोचना ही नहीं चाहिए। जिसने अहिंसा को सोच लिया वो सब कुछ हार जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। अगर ये बात सच होती तो सम्राट अशोक जैसे लोग इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाते। हमारे देश में बहुत सारे जैन राजा भी अहिंसा को मानते, वो राजा नहीं बनते अगर अहिंसा इम्प्रैक्टिकल। लेकिन इन कहानियों के माध्यम से इन्होंने अहिंसा को इम्प्रैक्टिकल सिद्ध कर दिया। तो ये पहला इन्होंने आघात किया करुणा के मूल में। दूसरा आघात हम गीता से देखते ही कहा शील पर आघात। बुद्ध ने बड़ा महत्व दिया हम पंचशील को। शील पर का पालन करना एक बौद्ध के लिए निहायत ही जरूरी होता है। नो इफ एंड बट्स, कोई इधर उधर की बात नहीं चल सकती। शील मतलब शील, और शील की बड़ी अच्छी परिभाषा बुद्ध हमें दे चुके हैं और बड़ी व्यावहारिक परिभाषा है, हमको पता है और हम में से अधिकांश लोग उसका पालन करते हैं। जितना संभव हो सके थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो वो व्यावहारिक छूट है, लेकिन मोटे तौर पर कोई समझौता नहीं। चिटपुट समझौता कभी कभार करना पड़ गया, ठीक है भाई कर लिया, जरूरत पड़ने पर झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत हिंसा हुई, मच्छर मार दिया, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मच्छर काट रहा है, मैं रैकेट लेके बैठा हूँ कि भाई आ गया तो मैं उसको खत्म कर दूँ, क्योंकि मच्छर से बचना जरूरी है। तो हिंसा वगैरह वगैरह हर चीज में थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन देने में कोई बात बुराई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओवर रिलैक्स हो जाए। मध्यम मार्गी होना, व्यवहारिक होना। तो गीता ने या महाभारत ने क्या किया, हमारे लोगों ने, भारतीयों को ये बताया कि नहीं भाई, शील की कोई जरूरत नहीं है। आप खुलेआम जुआ खेलिए, जुआ खेलना कतई गलत। पूरी महाभारत जुए पर ही आधारित थी। अगर पांडव और कौरवों ने जुआ नहीं खेला होता तो युद्ध नहीं होता। जड़ जो थी वो जुआ, तो उन्होंने जुए को महत्व दिया, जुआ जरूरी है। शराब पीने को कतई गलत नहीं माना। व्यभिचार को बोला बिल्कुल स्वाभाविक है। पांच पांच भाई थे, एक ही पत्नी थी, बोला कतई आपत्तिजनक नहीं, कतई अनैतिक नहीं, स्वाभाविक। तो जितना भी अनैतिक कृत्य होते हैं उनको आध्यात्मिक रूप से हमारे सामने पेश किया कि हम लोगों को लगने लगा कि नहीं भाई, ये सारे कृत्य जो हैं ये बड़े बड़े राजा महाराजा आम लोग कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है, इसको कतई अनैतिक न माना जाए। अब ये जो व्यभिचार को इस तरह से आध्यात्मिक जामा पहनाया गया, आध्यात्मिक लिबास पहनाया गया, आध्यात्मिक आवरण दिया गया कि लोगों को स्वाभाविक लगने लग गया, और उल्टा व्यभिचार नहीं करना लोगों को अव्यावहारिक लगने लगा। कैसे? अर्जुन थे, एक पत्नी तो उनकी थी जो पांचों भाइयों के साथ शेयर होती थी। उसके अलावा भी जहां जाते थे वहां पे किसी ना किसी रिलेशन में पड़ जाते थे। अर्जुन थे जो घोर लिव इन रिलेशन में रहे। कृष्ण घोर लिव इन रिलेशन, जिसको आज लिव इन रिलेशन बनाया। शादी वादी नहीं करना, बढ़िया कुछ समय संबंध बताना, 1-2 साल 10 साल 15 साल बच्चे भी पैदा कर लेना, बाद में बच्चे को छोड़ो, पत्नी को छोड़ो और निकल लो, दूसरे महिला को अपनी पत्नी बना लो। भीम ने भी यही कृत्य किया, हिडम्बा नाम की आदिवासी महिला के साथ संबंध बनाया, बच्चा हो गया, उस बच्चे को भी छोड़ दिया, माँ को भी छोड़ दिया, निकल दिए। अर्जुन ने हजारों महिलाओं के साथ संबंध बनाया, और कृष्ण तो इन सबके बाप थे, 1600 महिलाओं के साथ संबंध बनाया और सबको छोड़ दिया। तो एक पुरुष अधिक मनमानी स्त्रियों से संबंध बना सके, एक स्त्री मनमाने पुरुषों से संबंध बना सके, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, जायज है, कतई आपत्तिजनक नहीं है। ये मानसिकता गीता और महाभारत ने हम भारतीयों के मन में डाल दी। आज हमारी लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, लिव इन रिलेशन बड़ी अच्छी चीज है, ये है। कहां से ये चीज आई? इसका मूल स्रोत है महाभारत, कोई वेस्टर्न सोसाइटी इसका स्रोत नहीं। तो इस तरह से इन्होंने हमको अनैतिकता के रास्ते पे भारतीयों को धकेला। वो शील के खिलाफ जो बुद्ध का एक बड़ा अच्छा मूल्य था उसको खारिज कर दिया महाभारत ने। तीसरा मूल्य जो बुद्ध का वो है समता। समता मतलब इक्वालिटी, बराबर, कोई ऊंच नीच नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो, मनुष्य मनुष्य के बीच में कोई अंतर नहीं हो, हर मनुष्य को समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी को विशेष महत्व नहीं मिलना चाहिए, किसी को निम्न नहीं समझा जाना चाहिए, अछूत तो किसी को समझने का प्रश्न नहीं उठता, हर एक को बराबर सम्मान मिले। और बुद्ध ने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि जैसे उन्होंने अपना संघ बनाया, संघ में आप अछूत कहलाने वाली जाति से आते हो, मेहतर कहलाने वाली जाति से आते हो, चमार कहलाने वाली जाति से आते हो,
मातंग कहलाने वाली जाति से आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाइए, आपका स्वागत है। ब्राह्मण जाति से कहते हो भी आ जाइए, आपको एक साथ बैठना पड़ेगा, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, नीच नहीं। आप ब्राह्मण जाति से आए तो आपको सम्मान नहीं मिलने वाला, और आप तथाकथित निम्न जाति से आए हो, आपको कोई अनादर नहीं मिलने वाला। इतना बड़ा क्रांति थी देश में, ऐसी क्रांति भारत में कभी कोई सोच भी नहीं सकता। मैं शायद डिस्कनेक्ट हो गया हूं क्या मैं? हाँ, वापस आ गया हूं ना जी। तो इतनी बड़ी क्रांति के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता, तो बुद्ध ने व्यवहारिक रूप में वो क्रांति कर दी। ब्राह्मणवादियों को बड़ी परेशानी हुई, तो महाभारत और गीता ने वर्ण व्यवस्था को दार्शनिक रूप से स्थापित करने में भी अहम भूमिका अदा की है। ये कैसे की है, हम धीरे धीरे इस पर आए। चौथी बात ले लेते हैं बुद्ध के सिद्धांत, प्रज्ञा एक महत्वपूर्ण मूल्य, महत्वपूर्ण दर्शन। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? प्रज्ञा को अगर हम सामान्य भाषा में ट्रांसलेट करें, उसको विजडम कह सकते हैं, लॉजिक कह सकते हैं, रैशनलिज्म कह सकते हैं। तो भाई कोई बात हमारे सामने आई तो उसको आंख मूंद के मत मान लो क्योंकि किसी ने बताई। पालाम सूत्र में बुद्ध साहब कहते हैं, परंपरा से कोई बात चली आ रही मत मानो, किसी गुरु ने बता दी मत मानो, किसी किताब में लिखी मत मानो, सवाल करो अगर आपको लगता है कि गलत है। लेकिन महाभारत ने हमको सवाल करने के ऊपर कितना बड़ा प्रतिबंध लगाया। इलॉजिकल है, इसकी मूल कहानी ही इलॉजिकल है और पूरी बेवकूफाना कहानी है कि एक तरफ 5 भाई थे, 5 भाई हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी तरफ दूसरे भाई के 100 बच्चे थे, 100 भाई एक साथ। अरे एक महिला 100 बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? असंभव है। लेकिन अगर हम ये सवाल कर ले कि कौरव 100 भाई कैसे थे, तो हमको बोलेंगे तुम मूर्ख हो, तुमने सवाल कैसे कर लिया? तो सारा दोष हम पर, और जिसने वो मूर्खतापूर्ण कहानी लिखी वो पूरा दोष उस पर कोई सवाल नहीं उठाया कि तुमने ऐसा लिखा तो लिखा क्यों? इस कौरव 100 भाई थे, कैसे हो सकते हैं 100? एक स्त्री के 100 बच्चे हो ही नहीं सकते, असंभव है, आज तक पूरे विश्व में नहीं हुए हैं, तो उस काल में कैसे हो गए? और उस काल की तुम्हारी तमाम कहानियों में नहीं होती, सिर्फ इसी कहानी में क्यों हुए? हम पूछेंगे तो हमको बोलेंगे तुम बेवकूफ हो, नालायक हो, तुमने सवाल पूछा तो पूछा। तो वहां पे दोष हमारा, वो दोष। तो हमारी प्रज्ञा को भी इन्होंने खत्म कर डाला। सवाल करना पाप है। पांचवी बात ले लेते हैं। पांचवी बात है, हमने पिछले हफ्ते जिस बुद्ध के सिद्धांत पर चर्चा की थी, अनित्यता का सिद्धांत। अनित्यता का सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, तार्किक सिद्धांत है, प्रगतिशील सकारात्मक सिद्धांत है, पर हमने जम के चर्चा। लेकिन जैसी गीता हमारे सामने आई, गीता ने हमको ये बताया कि भाई अनित्यता कुछ नहीं होती है, जो कुछ भी होती है वो नित्यता होती है। मैं नित्य हूं, कृष्ण ने कहा, मैं शाश्वत हूं, मैं ध्रुव हूं, मतलब मैं कभी हट नहीं सकता, मिट नहीं सकता, नष्ट नहीं हो सकता। मैं जो हूं वो हमेशा कायम रहूंगा। इसीलिए कृष्ण की आज तक पूजा होती, जबकि महाभारत की कहानी के हिसाब से तो कृष्ण की मौत हो चुकी है। अब जो मर गया है वो व्यक्ति तो किसी कल्याण नहीं कर सकता, फिर उसकी पूजा क्यों हो रही? भाई शिव की पूजा कोई कर रहा है तो वो जायज है उनके हिसाब से, क्योंकि तो शिव की मौत नहीं है। इंद्र की कोई पूजा कर रहा है वो भी जायज है, क्योंकि उनकी कहानियों में इंद्र मरा नहीं है, अमर है, उसकी पूजा हो सकती है। तो हो सकता है भाई इंद्र किसी कल्याण कर दे। अगर कोई ब्रह्मा की पूजा करता हो जो कि होती नहीं है, तो भी गलत नहीं है उस लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि वो अमर है, अजर है। लेकिन राम है, कृष्ण है, ये तो इंसान के रूप में पैदा हुए तो मर गए थे। कृष्ण की कहानी सबको पता है कि कृष्ण को ने एक बार क्या किया था, कोई साधु बैठा हुआ था, उसके सामने मजाक करने पहुंच गया, स्त्री का भेष ले लिया और एक कढ़ाई अपने पेट पे बांध ली और बोला कि मैं गर्भवती हूँ। तो ऋषि बड़ा समझदार था, एक बार में समझ गया कि तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, तेरे को मैं श्राप देता हूँ कि जिस कढ़ाई से तूने मुझे मारा है, इस कढ़ाई से एक ऐसा अस्त्र बनेगा जो तुम्हारी जान ले लेगा। कृष्ण घबरा गया, अब क्या करूं? था तो भगवान लेकिन बड़ा कमजोर, घबरा गया, क्या करूं? अपने दोस्तों को बताया कि अब क्या किया जाए। दोस्तों ने बोला कृष्ण चिंता मत करो, अपन इस कढ़ाई को इतना घिसते हैं, इतना घिसते हैं, इतना घिसते हैं, घिस घिस के चूरा हो जाए। जब लोहा ही नहीं बचेगा तो इसका हथियार क्या बनेगा? सारे दोस्तों ने उस पत्थर घिसना शुरू किया, बहुत सारे दोस्तों ने घिस घिस के वाकई उस लोहे को खत्म कर दिया, पाउडर बन गया। अब पाउडर तो बन गया, लेकिन घिसते घिसते इतना सा टुकड़ा बचा रह गया लोहे का।
बोला चलो अब इसका कोई क्या बनाएगा, इसको अपन समुद्र में फेंक, उसको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने उसको निगल लिया गलती से। अब निगल लिया और वो मछली एक बार किसी मछुआरे के फंदे में फंस गई। मछुआरे ने जैसे उस मछली को काटा, उसके अंदर से लोहे का टुकड़ा मिला, उस लोहे के टुकड़े को फेंक दिया। उस लोहे के टुकड़े को किसी हथियार बनाने वाले लुहार ने उठा लिया और उसमें तीर बना दिया, और उस तीर से कृष्ण की हत्या कर दी गई। राजा ने किसी ने मार डाला, कृष्ण मर गया। अब जो मर गया तो उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन होती। राम भी मर चुका था, राम को बड़ी ग्लानि हुई कि उसने सीता के साथ बहुत बुरा किया, अन्याय किया। तो अंत में उसने सरयू नदी में डुबकी लगा के आत्महत्या कर ली। सीता तो पहले ही आत्महत्या कर चुकी थी, राम को ग्लानि बहुत बाद में, तो राम ने आत्महत्या कर ली। जो आत्महत्या कर चुका है या जिसकी हत्या हो चुकी है वो खत्म हो गया है। अगर वो खत्म हो गया तो उसकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। अब कोई कहेगा भाई खत्म तो बुद्ध भी हो गए थे, बाबा साहब भी हो गए थे, फिर आप एक तरफ बुद्ध की पूजा कर रहे हो और हमको सिखा रहे हो कृष्ण की पूजा नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण की पूजा और बुद्ध की पूजा में जमीन आसमान का फर्क है। हम जब बुद्ध की पूजा करते तो इस उम्मीद से नहीं करते कि बुद्ध हमारे घर में आएंगे और मेरा होमवर्क सॉल्व कर देंगे, मेरे को ऑफिस के किसी पनिशमेंट से बचा लेंगे, रास्ते में मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरी रक्षा कर लेंगे, ऐसी उम्मीद हम बुद्ध से बिल्कुल नहीं करते। बुद्ध हमारे लिए प्रेरणा है, आदर्श। उनके लिए वो आदर्श और प्रेरणा तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में उनके लिए रक्षक भी होते हैं, और रक्षक को हमेशा मौजूद होना पड़ेगा। अब जो मर गया वो कैसे मौजूद होगा, लेकिन करने तो शाश्वतवाद की बात करते हैं। कृष्ण ने कैसे बुद्ध के अनित्यता के उपदेश को का नामो निशान मिटा दिया इस देश, और इसमें सफल हुआ। कृष्ण ने ये कहा कि मैं प्राणियों में का आदि हूं, मध्य हूं, अंत हूं। कहां से लाया आदि मध्य अंत? सीधे सीधे कार्बन कॉपी है धम्म की। हम क्या कहते हैं, धम्म वो है जो आदि में कल्याणकारक है, मध्य में कल्याणकारक है, अंत में कल्याणकारक है। बिल्कुल वो शब्दावली वो कृष्ण ने और आगे कहने लगे नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद हूँ, रूपालय, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, ऋषियों में नारद हूँ, सबसे पॉपुलर थे नारद, और इंसान और संतानोत्पत्ति करने वालों में यानी जो तमाम गृहस्थ लोग हैं उनमें मैं क्या हूँ? कृष्ण बोलता उनमें मैं कामदेव हूँ, क्योंकि तुम इंसान। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। संबंध बनाओगे किसी स्त्री से, एक स्त्री दो संबंध बना, कुछ कह रहे हैं? आवाज डिस्टर्ब आ रही क्या? हाँ आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी, थोड़ी कम हो रही थी। ओके मैं पास में ब्रेक ले हो आऊं रही क्या? थी। हाँ आवाज ब्रेक हो रही थी एक्चुअली। अच्छा, तो बोला मैं इंसानों में मैं कामदेव हूँ। कृष्ण ने अपने आप को बोल दी, असंख्य महिलाओं के साथ यौन संबंध कर सकता हूँ। शासकों में मैं यमराज हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, नदियों में गंगा हूँ, गंगा को सबसे पवित्र माना जाता है, और छल करने वालों में जुआ हूँ, और पांडवों में मैं अर्जुन। और ये कह के उसने कहा कि मैं हर जगह हूँ, मैं जल में भी हूँ, थल में भी हूँ, अंतरिक्ष में भी हूँ, सब जगह व्याप्त हूँ, मैं कभी यहाँ से जाने वाला नहीं, बिल्कुल शाश्वत। बुद्ध शाश्वतता का घोर विरोध करते थे। बुद्ध कहते थे शाश्वत कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जो नित्य है, ध्रुव है, हमेशा कायम रहेगा, हर चीज परिवर्तनशील है। लेकिन कृष्ण ने कह दिया कि नहीं, मैं हर जगह कायम हूं, हमेशा रहूंगा। अब इतने पे ही नहीं रुका, कृष्ण ने अपने आप को तो शाश्वत बनाया ही बनाया, हम जैसे आम जनों को भी शाश्वत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सेकेंड ग्रेड का शाश्वत बनाया। कैसे बनाया? उसने कहा कि तुम इंसान हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुम इंसान हो ना, जो तुम्हारा शरीर है ये शरीर मर जाएगा, लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरने वाली। तो तुम अमर हो, तुम शाश्वत हो। तो हर इंसान के मन में शाश्वतता की भावना डालनी। अब उसके अंदर की आत्मा अगर अमर है, वो कभी नहीं मरने वाली, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो जैसे कर्म कर रहा है उसके हिसाब से मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म होगा। और पुनर्जन्म का पूरा सिद्धांत हमने पहले ही कहा है कि शोषण पर आधारित है। अगर आपने ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं किया तो अगला जन्म तो आपका शूद्र के रूप में और अछूत के रूप में होना ही। तो
तो पूरी जो वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो आत्मा के सिद्धांत से इस देश पे लागू किया। कृष्ण क्या कहते हैं इसको हम संस्कृत में सुन लेते हैं आत्मा के बारे में। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लदेय क्लदेयन्तापो न शोष्यति मारुतः अच्छेदो यमदगो यमक्लेहो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो वे चलोवम सनातनः। इसका अर्थ यह है कि जो आत्मा होती है उसको कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई हथियार उसको काट नहीं सकता, कोई आग उसको जला नहीं सकती, कोई पानी उसको डुबा नहीं सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता, और कोई हवा उसको सुखा के नष्ट नहीं कर सकता। जो आत्म है उसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं करके डुबाया कर खत्म नहीं किया जा सकता, उसको सुखा के खत्म नहीं करना किया जा सकता है। वो अपरिवर्तनशील है, वो स्थायी है, वो नित्य है, वो शाश्वत है। तो जो इतना अच्छा उपदेश बुद्ध ने हमें अनित्यता का दिया था, गीता ने उसको 2 श्लोक के माध्यम से शाश्वतता में बदल दिया। आज हमारे देश का हर नागरिक, चाहे वो जिस धर्म को मानता हो, भले वो बौद्ध भी क्यों ना हो पारंपरिक रूप से, इसी सिद्धांत को। अब वो कहता है कि हमारे यहाँ आत्मा नहीं तो क्या हुआ, चित्त तो है, और चित्त से वो सारे काम करा लेता है जो आत्मा उनके लिए करके देती है। तो ये हमने यहाँ पे देखते हैं कैसे इन्होंने शाश्वतवाद को हमारे सामने लाया। अब दूसरा इन्होंने जो किया है, जैसे ये आत्मा को हमारे सामने लाए, आत्मा के साथ साथ इन्होंने एक और चीज बड़ी मक्कारी की कि हम लोगों के सामने वो लेके आ गए हैं वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत। कृष्ण ये दावा करते हैं ये जो दुनिया है, अब कृष्ण की दुनिया तो बड़ी छोटी सी थी, सिर्फ भारत तक ही सीमित थी, वो वैश्विक धर्म नहीं है, बुद्ध की तरह यूनिवर्सल टीचिंग नहीं है। तो क्या करे, और उस वक्त लोगों को क्या मालूम था कि अमेरिका में कौन सी संस्कृति चल रही है, फ्रांस में कौन सी संस्कृति चल रही है। उसने क्लेम कर दिया कि दुनिया को जो है मैंने 4 भागों में बांटा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और इनको मैंने जो बांटा है 4 भागों में, इनके गुण और कर्मों के आधार पर बांटा है। तो ये जो विभाजन है बिल्कुल स्थायी है, ये नहीं बदल सकता इस जीवन में। लेकिन चिंता मत कीजिए, एक शूद्र अगर पूरा मन लगा के ब्राह्मणों की सेवा करेगा, अपनी खुद की चिंता नहीं करेगा, पूरी अपने शरीर की गुलामी झोंक देगा ब्राह्मणों के लिए, तो अगले जन्म में वो ब्राह्मण बन सकता है। तो लोगों को ये बात बड़ी पसंद आई, बोला कि चलो ठीक है, और लोगों ने वर्ण व्यवस्था को अपने सिर पर ओढ़ लिया, और ऐसा ओढ़ा कि वो हमेशा के लिए स्थायी हो गया। और हम चाहे जिस धर्म को मानते हैं, गीता का सिद्धांत इतना स्थायी रूप से हमारे मन में बैठा दिया गया है कि वो हम लोगों के मन से निकलता ही नहीं। इसलिए रह रह के वो एक अम्बेडकराइट महिला थी, घर में बाबा साहब की फोटो रखी हुई, और जा रही आचार्य के पास कि क्या करूं, गीता मुझे बड़ी अच्छी लग रही, लेकिन बाबा साहब मुझे रोक रहे। बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। आपको इसका उत्तर ढूंढने के लिए कोई अम्बेडकराइट टीचर नहीं मिला, अगर खोजना चाहिए था, अगर नहीं मिला तो यह आपकी गलती है। कोई आपको बता दे कि वहां बाबा आया और उसके पास चले जाओ, बड़ी मूर्ख। ये तो वैसी बात है कि कोई महिला है, उसके गली में कोई गुंडा है जो दिन रात महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, छेड़छाड़ करता है, तो वो महिला उस गुंडे के पास जाए कि साहब जी ऐसा है कि हमारे महिलाओं के लिए रास्ता निकलना बड़ा कठिन होता है, ये कुछ छिछोरे लोग हैं जो हमको छेड़छाड़ करते हैं, गलत नजर से देखते हैं, तो हम क्या करें। तो वो गुंडा क्या बोलेगा, बड़ी अच्छी बात है, तुम तो खुद ही आ गई हो मेरे घर में, आओ सबसे पहले गलत काम तो मैं तुम्हारे साथ ही कर लेता हूँ, बाकी फिर बाद में तुमको बताऊंगा। तो भाई जो आपका दुश्मन है, आप उससे उम्मीद करते हो कि वो आपका मार्गदर्शन करेगा, तो क्या वो मार्गदर्शन कर सकता है? तो ये बड़ी गलत बात है कि हम लोग हल्की सी उम्मीद ऐसे लोगों से करते हैं, हल्की सी क्या पूरी पूरी उम्मीद ऐसे लोगों से कर लेते हैं जो हमारे दुश्मन है, हमारे सिद्धांत के दुश्मन है, हमारे दर्शन के दुश्मन है, हमारे धम्म के दुश्मन है। उनसे हम धम्म सीखने जाएंगे। हमारे बड़े बहुत सारे साथी फेसबुक पर भी देखता हूँ, बुद्ध के बारे में श्री श्री रविशंकर ने कुछ कह दिया, उसको शेयर कर देंगे, वो प्रशांत त्रिपाठी ने कह दिया उसको शेयर करेंगे, कोई माता ने कह दिया उसको शेयर करेंगे। अरे बाप रे, बुद्ध का उसने नाम ले लिया तुम खुश हो गए, ये नहीं देखते हो कि वो बाकी टाइम क्या
करते हैं, वो तो चुग्गा फेंक रहे हैं ना, जैसा मैंने कहा पहले कि बुद्ध का चुग्गा फेंक के आपको हमेशा के लिए फंसा रहे हैं। तो आप वो चुग्गा बाकी अपने दोस्तों के बीच में क्यों फेंक के उनको भी फंसवा रहे हो? खुद तो डूबोगे ही डूबोगे, साथ में पूरे अपने दोस्तों को और पूरी कम्युनिटी को ले डूबोगे। बड़े सावधान रहे। तो कृष्ण क्या कहते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में? गीता के मूल श्लोक से हम पढ़ते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विशाल शूद्रा नाम च परंतप कर्म कर्मणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे प्रभरवरे गुणे। इसका अर्थ ये है कि हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यो तथा शूद्रों के स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार मैंने उनके कर्मों का विभाजन किया है। तो भाई अगर आप दलित जाति में पैदा हुए हो, अछूत के रूप में पैदा हुए हो, जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, स्पष्टता लागू थी, तो ये है कृष्ण ने आपके कुछ आप में अवगुण देके इस वजह से आपको अछूत के रूप में पैदा किया। तो आपको अपने अधिकार नहीं मांगना चाहिए कि मुझे रिजर्वेशन चाहिए, मुझे सड़क पर चलने का अधिकार चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, शिक्षा बिल्कुल नहीं। आपने गलत कर्म किए थे इसलिए आपको शूद्र और अछूत के रूप में पैदा किया है। अगर आप कृष्ण की गीता को मानते हो तो अपने अधिकार की बात करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और गुलामी में जीने को अपनी उपलब्धि मानना चाहिए कि वो आपको ईश्वर ने दी है और ईश्वर की आप अवहेलना कर रहे हो अगर आप एक शूद्र होकर पढ़ाई करते हो। पढ़ाई करना छोड़ दीजिए, अधिकार की बात करना छोड़ दीजिए, वापस गुलामी कीजिए, कोई स्वीपिंग वगैरह का काम कर लीजिए, कोई हल्का फुल्का इस तरह का काम कर लीजिए, छोड़ दीजिए अपने अधिकारों की बात। एक तरफ हम गीता की को पढ़ने के लिए जाएंगे आचार्य किशोर के पास में और दूसरी तरफ पीएचडी भी करेंगे, एमफिल भी करेंगे, आईआईटी में जाएंगे, आईआईएम में जाएंगे। दोगली बातें नहीं करना चाहिए। आईआईटी आईआईएम में जाने का अधिकार गीता के अनुसार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को है, जहां तक कि क्षत्रियों को। क्षत्रिय है तो वो एनडीए में जाए, सीडीएस में जाए, फौज में जाके देश की रक्षा करे, पैरामिलिट्री में भी जा सकते, पुलिस में भी जा सकते। तो भाई मान रहे हो तो अच्छी तरह मानो ना। ये कैसी बात हुई कि खुद अपने लिए नहीं 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 मैं तो ये कर लूंगा लेकिन सिद्धांत वो सही है? दोगलापना नहीं होना चाहिए भाई। अगर गीता अच्छी लग रही बिल्कुल अच्छी रखिए, उसके बाद से आप अपने बच्चों को स्कूल से एडमिशन नाम कटवा दीजिए, अनपढ़ रखिए उनको और कहिए कि भाई झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, क्लीनिंग करना यही तुम्हारा काम है, मत सोचो पढ़ने का, मत सोचो। और तुमको कोई लात मार दे, जूता मार दे, छेड़छाड़ कर दे, सहो उसको, क्योंकि ईश्वर का आदेश है। इतनी स्पष्टता होनी चाहिए। अगर ये स्पष्टता लोगों में नहीं होती बड़ी गलत बात है। दोगलेपन के साथ नहीं जीना चाहिए। भाई आपको वो पसंद है तो पूरी तरह जुड़ जाइए। ऐसे हम अपने बुद्धिस्ट लोगों से कहते हैं, हमारे कुछ बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि लिव इन रिलेशन बड़ा अच्छा होता है, इसमें ये होता वो होता। अरे भाई अच्छा होता है तुम्हारे लिए तो तुम कहो कि मैं कृष्ण का अनुयायी और इसलिए मुझे अच्छा है। बुद्ध के अनुयायी बन के ऐसे कृत्य मत करो भाई, बिल्कुल मत करो। आप उस दर्शन को अपनाओ ना जो आपको अच्छा लगता है। जो कृत्य आप कर रहे हैं वो आपको उस दर्शन को पूरी तरह अपनाना चाहिए। यहाँ पे भी रहूंगा, यहाँ से भी फायदा लूंगा और वहां की बात में मानूंगा, ये बड़ी गलत है, दोगलापना। और आगे वो ब्राह्मण के बारे में कृष्ण क्या कहते हैं कि शमो दम तपः शौचम शांति राजर्व मेव च ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्मम स्वभावजन। हे अर्जुन, मन की शांति, इंद्रियों का दमन, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान विज्ञान, ईश्वर में विश्वास, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। तो ये ब्राह्मणों को गुण उन्होंने दे दिया हायर लेवल की थिंकिंग। ये आपको अधिकार नहीं। इसके आगे भी उनका मन नहीं मानता है, बोलते हैं कि थोड़ा और स्पष्ट करना चाहिए ना भाई, हमने तो सिर्फ ब्राह्मणों की बात कर दिया और हमने सिर्फ इतनी बात कर दी कि 4 वर्ण मैंने बना दिए हैं अपने गुण कर्मों के अनुसार। और स्पष्टीकरण प्रश्न बड़े बड़े अच्छे से उन्होंने स्पष्टीकरण किया। ये हमारे लोग गलती है कि उस स्पष्टीकरण को समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे। कृष्ण की कोई गलती नहीं है, बड़ी बारीकी से उसने समझाया। आगे वो कहते हैं शौर्य तेजो धृति द्रक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वरम भावश्च शास्त्र कर्म स्वभावजन। इसका अर्थ ये है कि हे अर्जुन, शूरवीरता, तेजस्विता, धैर्य, दक्षता, युद्ध में डटे रहना, स्वाभिमान, ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। आगे और स्पष्ट करते हैं तो इनमें से आपको कोई भी एक गुण अपने पास रखने का अधिकार नहीं है। अगर आप शेड्यूल कास्ट हो, ट्राइब्स हो, ओबीसी हो तो आप ना शूरवीर हो सकते हो, ना आप तेजस्वी हो सकते हो, ना आप युद्ध में लड़ने की सोच सकते हो।
ये आपका स्वाभाविक कर्म नहीं है। तो अस्वाभाविक अगर कर रहे हैं तो प्रकृति के विरुद्ध करना है, ईश्वर के विरुद्ध कर रहे हैं, गीता के विरुद्ध कर रहे हैं। आगे वो स्पष्ट करते हैं हमारे ओबीसी बहनों भाइयों को और शेड्यूल कास्ट के लोगों को और ट्राइबल्स को समझाने के लिए, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्मो स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। जाने खेती करना, गाय पालना, व्यापार करना, ये तीनों वैश्यों के कर्म हैं। और सारे वर्णों की सेवा करना, गुलामी करना, ये किसका कर्म है? ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। और आगे वे कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्य भीरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। यानी जो अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं, जो कर्म उन्होंने बता दी किसको क्या कर्म करना है अपनी जाति के हिसाब से, तो जो व्यक्ति अपनी जाति के हिसाब से ही कर्म करता है, इधर उधर मुंह नहीं मारता है कि मैं शूद्र भी हूं और शिक्षा भी की बात कर लूं, मैं शूद्र हूं और बात करूं फौज में जाने की, बिल्कुल नहीं। जो जिस जाति में पैदा हुआ आप उसी जाति की बात करोगे, कर्म करोगे, तो आपको इतनी सिद्धि प्राप्त होगी कि वो अपार सिद्धि होगी, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल तरीका है मोक्ष पाने का, निर्वाण पाने का, इनके हिसाब से कि आप जिस जाति में पैदा हुए बस वही कर्म करो, उसके अलावा इधर उधर कुछ करने का मत सोचो। तो चूंकि समय हो गया है, मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करूंगा और यही कहूंगा अपने दोस्तों से कि भाई आपको बड़ी अच्छी लगती हो गीता, बड़े अच्छे लगते हो प्रशांत त्रिपाठी, बड़े अच्छे लगते हो श्री श्री रविशंकर, और बड़े अच्छे लगते हो तमाम माताएं, तो उनको अच्छा मानिए, लेकिन बड़ी ईमानदारी से अपने सारे अधिकार छोड़ दीजिए, अपनी शिक्षा छोड़ दीजिए, अपनी संपत्ति भी छोड़ दीजिए, क्योंकि शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। आपके नाम से मकान की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। पहले ब्राह्मण को दान कीजिए, उस गुरु माता को दान कर दीजिए, और उसके बाद सड़क पर आ जाइए और कहिए कि अब मैं पूरी भक्ति के साथ आपको गुरु स्वीकार करता हूं। वो हुई आपकी भक्ति। ठीक है, दोगलापन हुआ, एक तरफ आप अधिकार भी ले रहे हो, शिक्षा भी ले रहे हो, स्वास्थ्य भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, रिजर्वेशन भी चाहिए, और दूसरी तरफ सब कुछ मिलने के बाद जब नौकरी कर लोगे जाओगे उनकी शरण में। बड़ी गलत है, ये गलत है, दोगला। अब उनकी शरण में जाइए, हम कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सब कुछ छोड़ के जाइए, पूरी ईमानदारी से। कृष्ण कहता है सब कुछ छोड़ के मेरे सामने आओ, अपने आवरण भी छोड़ दो। कृष्ण के बारे में ये कहानी मौजूद कही जाती है कि कुछ लड़कियां नदी में नहा रही थी, कृष्ण ने उन सारी लड़कियों के कपड़े चुरा लिए, और वो एक एक लड़की जब निर्वस्त्र होकर उसके सामने पूरी तरह आई तब उसने कपड़े दिए। अब ये बड़ा अश्लील कहानी लगती है हमको, इसके बारे में पंडित हमको बड़ा अच्छा विश्लेषण देते हैं। बोलते कृष्ण जो है वो तो परमात्मा है, और जो एक लड़की है वो तो आत्मा है। आत्मा और परमात्मा के मिलन में आवरण कैसा है? तो इसलिए अगर निर्वस्त्र होकर लड़कियां कृष्ण के सामने जा रही है तो कतई अश्लील नहीं है, वो एक आध्यात्मिक कृत्य है। तो ऐसी बातों में वो घुमाते रहते हैं और हम लोग घूमते रहते हैं। आप तो घूम जाओगे, अपने तमाम अधिकारों के साथ उनके पास जाओगे, लेकिन आपकी इस हरकत की वजह से आपके बच्चे और आने वाली पीढ़ी जो है वो तमाम अधिकार खो देगी जो हमें बाबा साहब ने दिए हैं और उससे पहले हमको बुद्ध ने दिए। तो यही अनुरोध है कि भाई बिल्कुल जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, होश में जिए, बुद्ध को सही अर्थों में समझने की कोशिश कर लिए। बुद्ध को समझने के लिए हमको इधर उधर बाबाओं के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास अच्छा खासा साहित्य है, हमारे पास अच्छे खासे टीचर्स हैं। आप आइए, सुनिए, समझिए, गलत चीजों में मत पढ़िए। इसी के साथ मैं अपने टॉक को यही समाप्त कर रहा हूँ। अगले हफ्ते मैं गीता के कुछ बचे हुए भागों पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे मन में सवाल आ सकता है कि गीता पहले आई थी कि बुद्ध पहले आए थे। क्योंकि हमारे मन में, हर किसी के मन में, मेरे मन में ये बात हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते डाल दी गई है सबकॉन्शियसली कि पहले वेदों की रचना हुई थी, पहले संस्कृत भाषा की रचना हुई, और संस्कृत भाषा से अपभ्रंश होकर पाली प्राकृत बनी। तो जाहिर सी बात है अगर ये हमारे मन में बैठ गई ये बात तो हमको लगेगा गीता पहले आई होगी, बुद्ध बाद में आए होंगे। तो क्या ऐसा हुआ है? इसकी क्रोनोलॉजी क्या है? पहले कौन सी ग्रंथ आया, बाद में कौन सा ग्रंथ आया, गीता की रचना किस काल में हुई, कैसे हुई, इन सब पर अगले हफ्ते हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज्ञा दीजिए
और आप सवाल पूछिए, चर्चा कीजिए, सहमति असहमति व्यक्त कीजिए। आपके लिए समय है। हेलो। जी, अभी की तरफ से अगर कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। रत्नेश सर उसके ऊपर उसका जवाब देंगे, क्लैरिटी भी देंगे उसकी। या फिर आज आप रत्नेश सर ने जो टॉक दिया है उसके संदर्भ में अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। हेलो। हेलो। अगर किसी का सवाल नहीं हाँ है तो सर वैशाली, मैं शायद वैशाली कुछ सवाल पूछ रहे हैं। जी, आपकी आपकी आवाज स्लो आ रही है, आप थोड़ा लाउडली बात करेंगे तो। हेलो। मेरी आवाज। अभी आ रही है? हाँ जी। जी, जय भीम। हाँ सर, वैशाली बोल रही हूँ। हाँ, वैशाली जी, जय भीम, बोलिए। हाँ, जय भीम सर। वही आचार्य प्रशांत के बारे में आपने जो बोला, वो उसके बारे में बोलना चाहती हूँ कि हाँ 100% आप मतलब लॉजिकल तो है। अगर अप्लाई करना है तो पूरा ही मतलब अप्लाई करो, या तो फिर ना करो। वो तो मैं मानती हूँ जी, क्योंकि पिछली बार मैंने ये सवाल किया नहीं, मैं था ये आपके कि लिए नहीं मुझे कह रहा थोड़ा सा था, मैं साइंटिफिक एक्चुअली जनरल टेम्परामेंट लगा। हूँ। आज हाँ, क्लियर कर दिया कि गीता वैसा ही है, पर मुझे वो बातें क्लियर हुई आज थोड़ी बहुत। तो जी। आप बोल रहे हैं कि कुछ बाकी है, तो अगले गीता के सार में हम देखेंगे। तब मैं आपको सवाल पूछूंगी। पहले मैं मुझे सुनना वैशाली चाहती हूँ जी पूरा। खास करके ना, वो हाँ। महिला का जब मैंने वीडियो देखा था कि बाबा साहब का पोस्टर पीछे लगा हुआ है, बुद्ध का पीछे पोस्टर लगा हुआ है, और बड़ी गिड़गिड़ाते हुए वो तथाकथित आचार्य, उसको क्या नाम है, प्रशांत त्रिपाठी से सवाल कर रही है कि बाबा साहब ने मुझे रोका है और गीता के बारे में आप बता रहे, मैं क्या करूं। बड़ी दया आई उस महिला पे। यार, इतनी बौद्धिक रूप से हमको नहीं गिर जाना चाहिए कि इतनी बड़ी संपत्ति हमको बाबा साहब ने दी है और तुम एक तुच्छे से बाबा के पास जाके गिड़गिड़ा रहे हो। ये बिल्कुल वही बात हुई कि मेरी रक्षा करने के लिए जो आदतन अपराधी है उसके पास जाके बता रहे हो कि महिलाओं को ये समस्या होती है। बड़ी गलत बात है। ये जागरूकता हम में होनी चाहिए कि हम किससे सवाल पूछे, कहाँ पूछे, क्यों पूछे। यूं ही उठ के कहीं पे भी चले जाना बड़ी गलत बात है भाई। जब हम घर से हाँ। बाहर उन निकलते हैं तो यूं ही कहीं पे भी चले जाते हैं, बड़ी सावधानी से जाते हैं, ये जगह सुरक्षित है, वहीं हमको जाना है। धर्म के मामले में कैसी असुरक्षा हम लोग कर लेते हैं। जागरूक होना बहुत जरूरी है। और ये वाकई बड़ी मतलब एक तरह से पूरे अम्बेडकरिज्म के लिए एक शर्म की बात है कि इतना विशाल साहित्य, इतना स्पष्ट दर्शन, इतना मानववादी दर्शन हमारे पास है और हमारे लोग वो छोड़ के इन टुच्चे बाबाओं के पास जा रहे हैं। बहुत दुख होता है। जागरूकता हाँ। होनी चाहिए। जी जी। उनका एक वीडियो भी है, वो देखना बाकी है मेरा। अच्छा। देखने के बाद मैं आपसे वो उस पर भी हाँ, चर्चा बिल्कुल। करूंगी। जी। प्रॉपर अंबेडकर एंड प्रशांत आचार्य ऐसा करके ही है। किसी एक अच्छा। ने, एक बंदे ने पूछा है ये सवाल कि व्हाई डिड ही कन्वर्ट टू बुद्धिज्म ना। तो उस पर उन्होंने हाँ। मतलब मैंने आधा ही आंसर सुना है उनका। अच्छा। तो मैं पूरा वो वीडियो बिल्कुल। डालूंगी मैं ग्रुप पर। हाँ, बिल्कुल तो उस पर बिल्कुल। हम ये चीज हाँ बड़ी अगली बार अच्छी है चर्चा करेंगे। कि एक चीज अगर जी हमसे सुन ली है तो क्लैरिफिकेशन करना, लेकिन क्लैरिफिकेशन को सही जगह करना पड़ेगा। और जी बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जरूर होगा। अब यही क्लैरिफिकेशन करने के लिए हम उसी आदमी के पास चले जाए जो आपको पहले ही चुप्पा डाल के फंसा रहा है, तो वो तो पूरा दबोच ही लेगा ना। तो वो सावधानी रखना बड़ी जरूरी जी जी जी। नहीं नहीं नहीं, हम विश्लेषण करेंगे ये, खाली हम है। हाँ, इसको बिल्कुल वही मैं कह क्या। रहा हूँ, हाँ करना जी। बड़ी, हाँ हाँ। यही मैं किसी कह को रहा हूँ। ये नहीं करना है विश्लेषण हमको करना ये बड़ी अच्छी खाली। बात है, वो सही जगह करना ये ना, ये भी है जी जी। मैं वो कि अब वीडियो सही शेयर जगह उसका करूंगी। विश्लेषण। हाँ हाँ हाँ। जी, बिल्कुल की, जी। बिल्कुल। उस पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। जी। जय भीम सर। जय भीम सुकेशनी जी, कैसे हाँ, हैं आप?
आपकी वजह से मैंने इमीडिएटली ये टॉक लिया है। हाँ मेरा वो है। थैंक यू सर। क्योंकि आपने वीडियो शेयर क्योंकि किया, हालांकि वो वीडियो मैं देख नहीं पाया, लेकिन मुझे लगा कि हाँ चलो विषय तो पता ही है, तो हाँ उससे बात हो सकती है। उस वीडियो को भी मैं जरूर देखूंगा और आने वाले हफ्ते में उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। कोई और सवाल हो तो नहीं बिल्कुल सर, पूछिए। वो मतलब ना यूट्यूब पे गीता को लेके बहुत ही ज्यादा भ्रमित किया जाता है। जी और सबसे ज्यादा यंग जनरेशन को बोला जाता है कि आप इसको पढ़ो ही, ये मतलब कोर्स लो ही, मतलब इतना ज्यादा फोर्स किया जा रहा है वहां पे। तो मुझे मतलब एक रहता है ना कि ये गीता में ऐसा क्या है कि ये बार बार हर कोई बोलते ही जा रहा है। तो इसलिए मैंने आपको ये मतलब भेजी थी वीडियो कि सर ये गीता में ऐसा क्या है ये बुक में, कि जो कोई वो बस बोल रहा है कि नहीं लाइफ में गीता पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। इसलिए तो इसलिए गीता का चक्कर क्या है। तो थैंक यू सर, आज बहुत अच्छे से ये गीता का जो जो भी समझाया पोस्टमार्टम, आपने। हाँ। पोस्टमार्टम किया हम लोगों ने, गीता हाँ। और वो पोस्टमार्टम जो करने की शुरुआत की है। आचार्य मैं इसको प्रशांत जी फाड़ का कर वो जो देंगे बोल रहे हैं ना और सर, समय रहा तो। बाबा साहब को लेके कुछ भी नहीं है उन्होंने, बस हाँ जो आपने बोले ना कि वो वही के वही अपने को घुमाते, वही आंसर दिया है उसने और कुछ आंसर नहीं दिए। वो वाला वीडियो देखी हूँ मैंने। कुछ भी नहीं है उसमें। तो थैंक यू सर, आज का गीता का वो जो कुछ था नहीं। ना दिमाग में कि ये बुक में क्या है ऐसा जी जो गीता के लिए इतना हाँ मरे मिट रहे नहीं, लोग। तो मैं एक समझ बात में जरूर आ कहना गया सर। चाहूंगा सुकेशनी जी, कि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में बड़ी क्वालिटी है, बड़ी विशेषता है। उदाहरण के लिए रामायण को ले लो, महाभारत को ले लो, उसमें आपको सारे रस मिलते हैं, एक्शन, रोमांस, मारकाट, तमाम चीज, विरह, प्रेम, सब कुछ मिल जाएगा। तो उसको पढ़ने में हमको फुल फ्लेज्ड एंटरटेनमेंट मिलता है हर किसी को, इसलिए वो बड़ी पॉपुलर है। लेकिन गीता एक ऐसी किताब है, उससे ज्यादा बोरिंग कोई किताब नहीं है। उसमें कोई कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, फिर भी उसको जबरदस्ती प्रचारित किया जा रहा है। ये बड़ी गलत बात है। अरे भाई, एंटरटेनमेंट हो और प्रचारित करे तो हम लोग भी फंस जाएंगे। जैसे रामायण के नाम पे पूरे देश को फंसा लिया गया था, रामानंद सागर ने सीरियल बनाया और उस अरुण गोविल को मथुरा कहाँ से, मेरठ से लोगों ने जिता के संसद में भेज दिया और उनकी सरकार भी बन गई। पूरी पॉलिटिक्स धर्म के सहारे चली। तो धर्म को वहां पे उन्होंने पूरे अट्रैक्शन के साथ दिया। गीता में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे ज्यादा नीरस, उबाऊ, बोरिंग किताब हमको हिंदुओं में नहीं मिलेगी, फिर भी उसको प्रचारित कर रहे हैं। तो ये बड़ी गलत बात है। अगर वो वाकई और अट्रैक्टिव होती और और सर उसको वो पेश बुक किया जाता, की हंसते लोग, तो हम बोलते हैं कि लोगों की कोई गलती नहीं। मेरे पास गीता के वर्जन है, ओरिजिनल वर्जन है, और गीता के मैंने आलोचना भी 2-3 तरह से पढ़ी हुई है। एक तो विवेकानंद ने गीता पे लिखा, वो भी पढ़ा हुआ। एक भजन कानन कौशल जैन की बड़ी अच्छी किताब है गीता पे, भगवत गीता की बुद्धिवादी समीक्षा, बाबा साहब ने बुद्ध गीता की बड़ी अच्छी समीक्षा की। तो कई चीजें हैं हमारे पास। और सबसे बड़ी बात है, इन सारी किताबों को एक तरफ रख दो, अगर आपने बुद्धिज्म की एबीसीडी भी पढ़ी, धम्मपद किसी ने पढ़ा हो, सिर्फ धम्मपद ही पढ़ा हो, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा हो, उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाइए गीता को, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ, राहुल जी का मैसेज आया था जी, वॉल्यूम 3 में ही है वो। मजा आ जाएगा कैसे चोरी की है बुद्धिज्म, एक एक चोरी पकड़ में आती है। पिछले अगले हफ्ते हम उस चोरी पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे शब्दशः चीजें चोरी करके गीता में लिखी गई है बुद्ध के वचन। और ये जो और बुद्ध वचन सर वहां पे उसमें ना हैं, बहुत हाँ सारी चीजें गीता में जो उपदेश बताते हैं ना यूट्यूब पे कुछ ऐसे हाँ, मैंने सुनी हो उसके श्लोक। तो वो उसमें ना बहुत सारी चीजें बुद्ध की बताई है, तो वो अपने को ना बहुत अट्रैक्ट करती है। अरे ये तो बिल्कुल करते बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है ऐसे। और उसके एक एक सेक्शन की फीस 10,000 रुपए है सर, उसके गीता गीता क्या सुनने करें, की। लोगों को बेवकूफ बनना बड़ा अच्छा लगता है। पिछले दिनों अपनी बात हो रही थी ना एक बार, कि मैंने कहा था कि इंसान आदतन बेवकूफ बनने का बड़ा शौकीन होता है, और जो सबसे ज्यादा चालाक समझता है इंसान अपने आप को, वो सबसे ज्यादा बेवकूफी में फंसता है। तो आप खुद ही देख लीजिए, 10,000 रुपए देके आप वो बेवकूफ बनने जा रहे हैं, जो कि नॉलेज आपको फ्री में मिल जाए। किसी भी स्टेशन से जाके आप गीता की किताब उठा लीजिए, गोरखपुर प्रेस की, 20 रुपए में, 30 रुपए में मिल जाएगी। लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ लिया तो असलियत पता चल जाएगी, नहीं आई थी बकवास। वो जो घुमा फिरा के बेवकूफ बना रहा है, वो वाला भाग पढ़ने जाएंगे और उसमें एंजॉय करेंगे। तो ये हमारी मूर्खता है उन लोगों की जो ऐसा कर रहे हैं। समझ होना, समझदारी होना बेहद
वही जिसका जो दुख रहता है ना, वो बराबर पकड़ के वो पंडित लोग बराबर घुमाते हैं, और वो लोगों को वहीं पे आनंद आता है कि हाँ ये नहीं, सच बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे लगता है पंडित जितने चालाक नहीं है, उससे ज्यादा लोग मूर्ख हैं। राजनीति में भी ये होता है ना कि हम नहीं कहते कि ये पार्टी जो है वो इतने लोगों का वोट दिलवाती है, तो पार्टी में कोई विशेषताएं नहीं है, लोगों में मूर्खता है कि वो वहां जा रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में भी ये होता है कि जो बेवकूफ बना रहा है, लूट रहा है, पता नहीं वो लोगों को क्यों अच्छा लगता है। ये बात आज तक समझनी कि आदतन हम लोग, कारण उसके पीछे मनोवैज्ञानिक है ना, हम लोग आदतन गुलामी में रहने वाले लोग। हमको बड़ा अच्छा लगता है टीचर क्लास में हंटर मारेगा तभी हम उसको टीचर मानेंगे। गुरु वही होगा जो 2-3 हमको गाली ना दे, पैसा ना लूटे, तब तक वो काहे का गुरु। मुफ्त में कोई ज्ञान दे के चले जाए, इसकी कोई कीमत है क्या? अरे 2 कौड़ी का आदमी है, प्यार से बोला, इसकी कोई कीमत ही नहीं। वो थोड़ा रौब दिखाए, डांटे, ये करे वो करे, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। ये प्रॉब्लम है लोगों के मन के साथ समस्या, और और सर इसी एक का फायदा क्वेश्चन वो है लोग। आगे, ये अगला सेक्शन तो गीता का ही रहेगा, लेकिन ये जो योग है, तो योग की जो उत्पत्ति हुई है वो बुद्धिज्म से कैसे, मतलब पंच योग जो है वहां तक कैसे गया, तो वो सेक्शन रखेंगे सर, क्योंकि ना उसमें भी बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा भ्रमित है बुद्ध की मुद्राएं लेके, चलिए इस तो पे भी जो हम योग विस्तार से चर्चा क्रिया कर लेके। लेंगे। हाँ सर। हाँ, बिल्कुल, बढ़िया है। सर जय भीम। जय भीम जी। एक सवाल ऐसा था, जो कि डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपन हैमर बोल के एक फिजिशिस्ट थे, जिन्होंने एटम बॉम्ब का डेवलपमेंट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका नाम भगवत गीता से बहुत जोड़ा जाता है। हो भगवत सकता गीता है, से क्योंकि इतना बड़ा विध्वंस करने वाला आदमी गीता से ही तो प्रेरणा लेगा। वो विध्वंसकारी किताब तो उसका श्रेय देते हैं गीता को एटम बम के लिए, तो मुझे तो कतई 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 इसमें आपत्ति नहीं है। मानवता को नष्ट करने की बात गीता में कही गई है, परमाणु बम भी वही कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से प्रेरणा ली हो। उनका एक इसमें जितना हिंसा और अमानवता फैलाने की बात की, इतना किसी ग्रंथ ने नहीं किया है। एक बात जरूर कहूंगा, गीता ने वो काम किया है जो मनुस्मृति अपने देश में नहीं कर सकती। मनुस्मृति सीधे लॉ बताती है कि जो शूद्र है उसके कान में सीसा डाल दो, जीभ काट दो, ये कर दो, वो कर दो। उसके लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी, एक राजा होगा तब वो शूद्रों को कंट्रोल करेगा। लेकिन गीता इतनी चालाकी भरी किताब है कि इसमें बिना राजा के लोग सेल्फ कंट्रोल हो जाते। माइंड कंट्रोल करने का एक अद्भुत, माइंड कंट्रोलिंग की बात हम एआई और वगैरह वगैरह से आजकल सुनते हैं, माइंड कंट्रोलिंग का अद्भुत नमूना है गीता। पूरे जो उसको पढ़ने वाले उनके माइंड को कंट्रोल कर दिया है। तो उससे बचना जरूरी है। सर हमने लेकिन ये जो ग्रंथ है, गीता है, रामायण है, हमने इसको पढ़ना चाहिए। इसको बड़े अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए उसका कारण है, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो भी आप उसके इन्फ्लुएंस में आएंगे। कैसे आएंगे? क्योंकि ये इस देश के सत्ताधारी तबकों का फेवरेट ग्रंथ है, तो वो उनको उस ग्रंथ को आपको अलग अलग माध्यम से आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में डालेगी ही डालेगी। कैसे डालेगी? जैसे दूरदर्शन का जब जमाना था तो रामानंद सागर से उन्होंने रामायण नाम का सीरियल बना दिया। बी.आर. चोपड़ा से उन्होंने, बड़ा प्रसिद्ध डायरेक्टर थे बी.आर. चोपड़ा, रामानंद सागर बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर थे, उनसे उन्होंने टीवी में काम करवाया, उनका डिमोशन करवाया कि आप इस ग्रंथ का प्रचार करो। तो पूरे भारतीयों ने, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, टीवी एकमात्र हमारे देश में मनोरंजन का स्रोत था, तो हर किसी ने उस रामायण को देखा। तो रामायण हमारे दिमाग में घुस गई सबकॉन्शियस। उसी तरह से जब इसका एनिमेशन का जमाना आया तो एनिमेशन फॉर्म में उन्होंने जापान की मदद से लेके रामायण को हमारे देश में बना दिया, महाभारत को बना दिया। जब 3D का जमाना आया तो 3D फॉर्म में भी ले आए।
तो जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है, इन ग्रंथ को बार बार हमारे सामने ला रही है और हमारे परिवार के सबके मन में डाल दे। और इतना ही नहीं, हम जब स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन रामायण और गीता और महाभारत ये हमारा टेक्स्ट बुक का पार्ट, हमने इसका हिंदी अनुवाद स्कूल लाइफ टाइम में पढ़ा है और एज ए स्टूडेंट पढ़ा है। तो इनको पढ़ने से तो हम बच ही नहीं सकते। अगर कोई कहते कि मैं इसको मानता नहीं तो पढ़ूंगा ही नहीं, तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप नहीं पढ़ोगे तो आपको मार ठोक के पढ़ाया जाएगा, मार ठोक के नहीं पढ़ाया जाएगा तो ललचा के फंसाया जाएगा, कहीं ना कहीं आपको इसमें फंसाया जाएगा। तो पहले ही इसलिए अपने ही घर में आलोचनात्मक तरीके से, लॉजिकल तरीके से, रैशनल तरीके से इन तमाम ग्रंथों को पढ़ डालो। और इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, रिडल्स इन हिंदुइज्म पढ़ लो, वॉल्यूम 8 जो हिंदी में है, सॉरी इंग्लिश में वॉल्यूम 8, वॉल्यूम 4 है इंग्लिश में, हिंदी में खंड 14 या 21 है, वो पढ़ लीजिए। वॉल्यूम 3 जो इंग्लिश में फिलॉसफी इन हिंदुइज्म, उसको जरूर पढ़ लीजिए। तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी, बाबा साहब ने हम बहुत रेडीमेड सारा कुछ करके दे दिया है। या कभी पेरियार का वो पढ़ लीजिए आप, सच्ची रामायण, बहुत अच्छी बात है। या डॉक्टर भदंतानंद कौशल्या ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी थी, राम कहानी राम की जबानी, उसको पढ़ लीजिए। तो हमको उस नरेटिव जो पॉपुलर है इस देश में, मासेस में जा चुका है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ धर्म, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आप लेफ्टिस्ट हो तो भी आपको रामायण की पूरी याद रहेगी, राइटिस्ट हो तो रहेगी रहेगी। तो हमको जब वो थोपी जा रही है किसी न किसी माध्यम से, तो पहले ही हमको उसका अपना वर्जन जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने एक रामायण का ऑडियो वर्जन बनाया भी था, कुछ लोगों से शेयर भी किया था। मैं कभी ग्रुप में, वो हैवी फाइल होने की वजह से मैं शेयर नहीं कर पाया, उसको सुनिएगा कभी। तो हमको उस जो एक नैरेटिव हमारे सामने लाया गया ना, जहाँ पे राम को हीरो पेश किया गया, रावण को विलन पेश किया गया, उसका ऑपोजिट नैरेटिव पढ़ना हमको बहुत जरूरी है। क्योंकि रावण जो है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए, वो श्रीलंका का राजा और श्रीलंका बुद्धिज्म का केंद्र है। तो एक लिहाज से उनने बुद्धिज्म का हिंदुआइजेशन करने की कोशिश की है, फिक्शनल रूप में, जो असल में नहीं था लेकिन फिक्शनल रूप में। तो हमारा भी रावण बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए जो उस राम को काउंटर कर सके। अगर नहीं करेगा तो हमारे जहन में और हमारे मन में, पूरी तरह हमारे देश में वो अपने आप ब्राह्मणिज्म घुसता जाएगा। तो ब्राह्मण के जो मिथक हैं उनको काउंटर करने के लिए हमको उनके मिथक का अध्ययन करना जरूरी है। ये काम ज्योतिबा फुले ने भी किया था, बाबा साहब ने भी किया, पेरियार ने भी किया। हर प्रगतिशील व्यक्ति और हर अनीश्वरवादी व्यक्ति राम का क्रिटिसिज्म जरूर करना चाहेगा और उसके लिए राम को पढ़ना जरूर चाहेगा। और हमारे पास तो सारी चीजें अवेलेबल है, रेडीमेड है। तो इनमें से कोई भी किताब को पढ़ लीजिए, पूरी राम की असलियत, पूरी महाभारत की असलियत हमको पता चलती है। तो मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, रिडल्स इन हिंदुइज्म और फिलॉसफी इन हिंदुइज्म, ये दोनों किताबें हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है और मराठी में भी, जरूर पढ़िए, जिस भी भाषा में पढ़ सकते हो। दूध का दूध और पानी का पानी, अगर हमने इसको पढ़ लिया ना, तो हमारे लोग इनके चक्कर में नहीं फंसेंगे, इन बाबाओं के जैसे अभी फंसते जा रहे हैं। ये बड़े बड़े महत्व के ग्रंथ है। बाबा साहब ने अपने जीवन में एक शब्द भी फालतू नहीं लिखा है, बड़ा सोच समझ के। रिडल्स इन हिंदुइज्म अगर हम नहीं पढ़ते हैं, जो हमने अपने राइटिंग वर्कशॉप में भी एसेंशियल रीडिंग का पार्ट है, तो हम वो हिंदुइज्म की पॉलिटिक्स नहीं समझ पाते और बुद्धिज्म को नहीं समझ पाते। अगर हमने हिंदुइज्म की पहेली नहीं समझी, तो हम बुद्धिज्म में जो कालांतर में पहेलियां हम पे थोप दी गई थी, उसको भी हम सच मानने लगे, उसको शाश्वत मानने लगे। तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है, जरूर पढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, कभी ये मत सोचिए कि वो हमारा धर्म नहीं तो हम क्यों पढ़े। नहीं नहीं, वो आपका धर्म नहीं है, बात सच है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है। टीवी ऑन करोगे वहां आ जाएगा, रेडियो ऑन करोगे वहां आ जाएगा, अखबार पढ़ोगे वहां आ जाएगा कहीं ना। और वो आजकल तो लोग किताबें लिखने लग गए हैं, शिवा ट्रियोलॉजी और ये ट्रियोलॉजी वो ट्रियोलॉजी, उसमें अपने बच्चे फंस रहे हैं। अभी मेरे एक दोस्त का फोन आया था, अपने स्टूडेंट का ही, उसने बताया उसकी बहन जो है वो अमीश कोई है, उसकी शिवा ट्रियोलॉजी किताब पढ़ रही है, बुद्धिस्ट परिवार से है। मैंने कहा भाई ये किताब क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, ये अमीश कौन है और किताब क्या है। उसने डिटेल में मुझे इस किताब के बारे में बताया। बोला जो यंग जनरेशन है वो शिवा ट्रियोलॉजी को बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो अगर वो पसंद कर रही है तो उस फंदे में वो फंस रही है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। तो उसका काउंटर वर्जन हमारे पास तैयार होना चाहिए, वो हमारे पास है। जरूर जरूरत है कि वो वर्जन लोगों के पास जाए, पॉपुलर। हमारा बच्चा, हमारा
यूथ आराम से रिलीजियस हिंदुइज्म पढ़ सकता है, और पढ़ेगा तो उसको मजा भी आएगा, एंटरटेनमेंट भी हो, बोरिंग किताब नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ता है तो ये प्रॉब्लम है। हमको प्रमोट करना पड़ेगा आलोचनात्मक तरीके से। जब हम हर धर्म को देखना नहीं सीखेंगे तो अपने धर्म का भी हम बड़ा फायदा करते हैं। जब दूसरे धर्म में हम गलतियां देखते हैं ना, तो हमको ये पता चलता है कहीं वही गलती हमारे धर्म में तो नहीं आ रही। अगर कृष्ण ने नित्यता को हमारे ऊपर लाद दिया, शाश्वतता को लाद दिया, और वहां हम समझ जाते कृष्ण की क्या पॉलिटिक्स थी, तो अपने आप जब हम अपने बुद्धिज्म में आते हैं और वहां हमको जब चित्त की नित्यता की बात की जाती है, शाश्वतता की बात की जाती है, तो हमको तुरंत समझ में आ जाता है कि देखो ये पॉलिटिक्स वही की है, शब्द बदल के हमारे ऊपर आ रही है। तो दूसरे की आलोचना जब पढ़ते हैं तो आत्म आलोचना करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो जरूर पढ़ना चाहिए, तो कतई गलत नहीं है। ये नहीं मानो कि वो हमारा नहीं तो हम क्यों पढ़े, बिल्कुल नहीं। वो ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए लिखी है, माइंड कंट्रोल के लिए लिखी है। उसकी पॉलिटिक्स को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसकी आलोचनात्मक रीडिंग जरूर करें, उनके वर्जन की रीडिंग नहीं करें जो आपको माइंड कंट्रोल के लिए वो लिख रहा है, बिल्कुल नहीं। हमारे लोगों ने जो उसका वर्जन तैयार किया, पढ़ना भी है। कृष्णा एंड इज गीता पढ़ लीजिए, वॉल्यूम 3 में लिखा गया है। आप नहीं फंसोगे उन बाबाओं के चक्कर में जो 10,000 रुपए के कोर्स करा रहे हैं। मुझे वो आश्चर्य होता है कि इतने भी मूर्ख हो सकते हैं हमारे देश में लोग कि 10,000 रुपए खर्च करके गीता पे कोर्स करने जा रहे हैं। अरे 20 रुपए में वो स्टेशन पे मिल जाती है किताब, पढ़ लो, ओरिजिनल पढ़ लो उसको, उसका हिंदी अनुवाद भी आपको मिल जाएगा। क्या जरूरत है 10,000 खर्च करने की? लेकिन बनना है मूर्ख तो बन रहे हैं। धर्म का काम ही है लोगों को मूर्ख बनाना, और लोगों का काम है बनना। क्या करें, यही धर्म है। रिलीजन सबसे बड़ा बिजनेस होता है, और रिलीजन और पॉलिटिक्स का हमेशा नेक्सस चलता रहता है, और वो चल रहा है। बेवकूफ लोग उसके चक्कर में फंसते हैं, जागरूक लोग उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। बाबा रामदेव ने भी तो वैसा ही किया है। हाँ, बिल्कुल। और ये लोग बड़े चालाक होते हैं, एक तरफ बिल्कुल अपना रैशनल चेहरा रखते हैं, इतना मतलब वो लॉजिकल मॉडर्न दिखाएंगे कि लोग उनके फंदे में आ जाते हैं, और जैसे अंदर घुसते हैं तो फिर वही पाखंड शुरू हो जाता है। दोगले लोगों से बचना बहुत जरूरी है। जी, और किसी का सवाल है? ठीक है, अगर अभी किसी का सवाल नहीं होगा तो बाद में अगर आपको कोई कुछ शेयर करना होगा या सवाल पूछना होगा तो ग्रुप अपना खुला है, व्हाट्सएप ग्रुप खुला है, उसमें आप अपने सवालों को पोस्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ शेयर करना होगा तो शेयर कर सकते हैं। तो रत्नेश सर अगली क्लास में या फिर वहीं पर उसको आंसर करेंगे। जी। तो समय भी होते आ रहा है, आ, तो हम लोग इसको भी आज के क्लास को कंक्लूड करना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा रत्नेश सर का कि उन्होंने हमेशा की तरह आज अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमको आ, काफी महत्वपूर्ण ऐसा मार्गदर्शन किया है। बहुत सारी जो चीजें थी इनके बारे में कि गीता में एग्जैक्टली क्या है वो हमको बिल्कुल पता नहीं था। इसको हम लोग जरूर पढ़ना चाहेंगे, लेकिन आपके माध्यम से बहुत आसानी से वो पता चल गई। तो विरोधाभास वहाँ पर है ऐसा, बुद्धाणि धम्म या फिर बुद्ध की फिलोसफी में ऐसा बिल्कुल विरोधाभास दिखता नहीं है, लेकिन वहाँ पर दिखता है। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपकी तरफ से सर पता चली है। सर हम एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे एक देश का जो जैसे संविधान एक देश की जो होती है वो एक देश का ग्रंथ होता है ना। जी। जबकि उसका प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो गीता और रामायण जैसे जो ग्रंथ है या फिर जो वेद है, वहाँ के जो बहुत सारे जो श्लोक है ना, वो बहुत सारे शासकीय जो संस्थाएं हैं उसके टैगलाइन में आपको दिखेंगे। बहुत सारी जो योजनाएं बनती है उसके टैगलाइन में दिखेंगे। इवन आपको वो कोई स्पर्धा है उनकी, फुटबॉल स्पर्धा है उनकी, क्रिकेट की जैसे आईपीएल की स्पर्धा है, उसके ट्रॉफी के ऊपर आपको वो दिखेगा। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं वो संविधान को साइडलाइन करके उनको प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इसके लिए सर आपने जैसे बताया कि अवेयर रहना बहुत जरूरी है, और हम गीता और रामायण जैसे जो ग्रंथ है उसको पढ़ेंगे तभी हम लोग आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं और अवेयर भी रह सकते हैं उसके बारे में। तो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, और थैंक यू सो मच योगेश भाई, आपने आज जो क्लास में आपने त्रिश्रम पंचशील विद्या पंचशील का पठन किया है, और आप धम्मपालन गाथा का भी पठन करेंगे। धन्यवाद आप सभी साथियों का भी देना चाहूंगा कि आप सभी लोग क्लास में आए, काफी अच्छे सवाल आपने पूछे, और आप उसके अलावा आप सभी लोग बने हुए हैं क्लास में निरंतर, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग यहाँ पर क्लास में रुकना चाहेंगे। मैं योगेश भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो अंत में धम्मपालन गाथा का पठन करेंगे। धन्यवाद जयदीप भाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्लास की शुरुआत से आखिर तक आप सब मैनेजमेंट ही आपके पास है उसको लेके। तो हम धम्मपालन गाथा लेके आज की क्लास की समाप्ति करेंगे। तो हम सब हाथ जोड़ेंगे, धम्मपालन गाथा लेते हैं। सब पाप सकरनन कुशल स उपसंपदा सचित परियोतपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं नपमज्जति नथि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम् नथि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम् नथि मे शरणं अय्यं संगो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। धन्यवाद साथियों।